बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए आज एक कोशिश करते हैं पाकिस्तानी कौम को एहसास कमतरी से निकालने की। स्पेशली ये मेरी वीडियोस उन फॉरनर्स के लिए कि जो दुनिया के मुख्तलिफ तरक्की याफ्ता ममालिक में रह रहे हैं, उनके साथ तरक्की याफ्ता ममालिक के लोग बशिंदे भी रह रहे हैं, जो शायद इन्हें ताने भी देते होंगे कि तुम एक थर्ड वर्ल्ड से उठकर आ गए हो, तो उनके पास ये जवाब हो कि हमने किस तरह तुम्हारे ऊपर एहसान किया। जिस वक्त तुम मर रहे थे, तुम्हारे लिए पानी के एक घूंट तुम्हारी ज़िंदगी का सबब बन सकता था, हमने पानी का वो घूंट तुम्हें दिया। जिस वक्त तुम्हें खून के चंद कतरों की ज़रूरत थी, वो खून के चंद कतरे तुम्हें पाकिस्तान ने दिए। जब तुम्हें कुछ डॉलर्स की ज़रूरत थी, तुम्हें वो डॉलर्स पाकिस्तान ने दिए। जब तुम्हारे मुल्क में एयरलाइंस नहीं थी, जब तुम्हारे मुल्क में जहाज़ नहीं थे, जब तुम्हारे मुल्क में पोर्ट्स नहीं थी, उस वक्त तुम्हें पोर्ट्स, एयरलाइंस और एयरलाइंस के लिए अमला हमने दिया। दूसरी जंग अजीम के बाद जापान, जो कि आज एक बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, यहाँ पर 1960 तक बच्चे वो ऐसे पैदा होते थे जिनके रंग पीले होते थे, जो माजूर होते थे, जो कमज़ोर होते थे, जो लागर हुआ करते थे, पैदाइशी बीमार होते थे ये बच्चे। आप जानते हैं कि 1957 में जापान में पाकिस्तान ने उस वक्त चावलों से भरा हुआ एक बहरी जहाज़ भेजा कि जिस वक्त वो दिन में 24 घंटों में सिर्फ एक वक्त का खाना खाते थे। जब पाकिस्तान ने अपना बहरी जहाज़ चावलों से भरा हुआ भेजा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि जापान के बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक तोहफा। जापानी आज भी इस एहसान को याद रखते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद होना था तो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन का प्लान ये था कि हम 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आज़ाद करेंगे। ये एक नई चीज़ होगी आपके लिए। वो इस वजह से ये चाहता था कि 15 अगस्त 1945 को, यानी कि 2 साल पहले, जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया था। वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ये चाहता था कि वो वक्त के जब बरतानिया और अमेरिका अपनी फतह का जश्न मना रहे हों और दूसरी तरफ जापान अपने सरेंडर करने की यादगार में गमज़दा हो, उस वक़्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हों। जब ये प्रपोजल कायदे आज़म के सामने पेश किया गया तो कायदे आज़म ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि हम उस वक़्त खुशी नहीं मना सकते जिस वक्त हमारे साथ बैठा हुआ हमारा भाई अपनी शिकस्त के गम में निडाल हो। लिहाजा इस प्रपोजल को कायदे आज़म ने रिजेक्ट करके पाकिस्तान की आज़ादी 14 अगस्त 1947 को अनाउंस करवाई, जबकि भारत की आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही अनाउंस की गई। आज जिस वक्त भारत अपनी फतह का जश्न मना रहा होता है, उस वक्त जापानी अपने उस शिकस्त को गम में निढाल होते हैं और उसके साथ साथ बरतानिया और अमेरिका ये अपनी फतह का जश्न मना रहे होते हैं। जापान आज भी पाकिस्तान के ये एहसानात नहीं भूला। शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हों कि 1950s की दहाई में जर्मनी को जब फंड्स की ज़रूरत पड़ी तो उसे कर्जा किसने दिया? उसे 5 करोड़ रुपए का कर्जा पाकिस्तान ने दिया। पोलैंड के तारकीन वतन जिन्हें उस वक़्त कोई भी सहारा देने को तैयार नहीं था, उन्हें सहारा देने वाला मुल्क कौन था? वो मुल्क पाकिस्तान था। चीन की सरजमीन को छूने वाला सबसे पहला जहाज़ कौन सा था? वो पाकिस्तान का जहाज़ PIA था। पाकिस्तान का जहाज़ PIA जब चीन की सरजमीन को छूता है तो माओ ज़ेतुंग खुद इसके इस्तकबाल के लिए आता है। चीन में गुर्बत का दौर दौरा था। उस वक़्त माओ ज़ेतुंग को एक हवाई जहाज़ पाकिस्तान ने गिफ्ट किया, जो आज भी चीन के म्यूज़ियम में मौजूद है और उसके ऊपर बोल्ड वर्ड्स में लिखा हुआ है, पाकिस्तानी भाइयों का शुक्रिया, इन्होंने हमारी उस वक़्त मदद की जब हम गरीब थे। तुर्क जो आज भी पाकिस्तानियों को अपना भाई कहकर बुलाते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि तुर्की की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तुर्की की मदद पाकिस्तान ने की। तुर्की की सरजमीन को छूने वाला पहला हवाई जहाज़ भी पाकिस्तान का था। कहा जाता है कि इस जहाज़ की लैंडिंग के लिए तुर्कों ने स्पेशल एक रनवे बनाया जिसके ऊपर पाकिस्तान का PIA लैंड किया। मोरक्को, ट्यूनिस और अलजायर इनकी आज़ादी में
अहम रोल प्ले करने वाला, रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाला मुल्क कौन था? पाकिस्तान था। चीन के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहाल कराने वाला मुल्क कौन था? पाकिस्तान था। ये जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं पाकिस्तान के एहसान मंद हैं। ईरान की दुनिया सारी के साथ ताल्लुकात बनाने वाला मुल्क कौन था? दोस्ती के रिश्ते बहाल करवाने वाला मुल्क कौन था? वो पाकिस्तान था। आपको ये सुनकर बहुत हैरत होगी कि 1970 तक सऊदी अरब में पाकिस्तान की तरफ से ज़कात जाया करती थी और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए सऊदी अरब के हुज्जाज कराम पाकिस्तान के लिए दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाकिस्तान के रिज़्क में कुशादगी पैदा करे। वजह क्या थी कि वहाँ पर सऊदी अरब में ज़कात पाकिस्तान की तरफ से जाया करती थी। फ़लस्तीन के मसले को दुनिया में सबसे पहले उभारने वाला मुल्क कौन था? पाकिस्तान था। और ये आज से 50-60 साल पहले की ही बात नहीं है। आज भी सारी दुनिया में सबसे बुलंद आवाज़ फ़लस्तीन के लिए अगर उठाई जाती है तो वो पाकिस्तान की ही होती है। सफारती तौर पर फ़लस्तीनियों की मदद जितनी पाकिस्तान ने की है शायद ही किसी और मुल्क ने की हो। UAE जो कि इस वक्त सारी दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, UAE के पास अपना रनवे नहीं था, UAE के पास अपनी एयरलाइन नहीं थी, UAE के पास अपने पायलट्स नहीं थे, दुनिया से कट ऑफ थे, मॉडर्न दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। UAE को पहली एयरलाइन, पहले जहाज एमिरेट्स को पाकिस्तान ने गिफ्ट के तौर पर दिए थे। अमला पाकिस्तान ने दिया था, उनके पायलट्स की ट्रेनिंग पाकिस्तान ने की थी। इसी तरह सिंगापुर जो कि आज एशियन टाइगर बना हुआ है, इसको एयरलाइन, एयरपोर्ट पाकिस्तान ने बना कर दिए। मलाइशिया का आइन तक पाकिस्तानी वकला के हाथों से बनाया हुआ है। क्या आप जानते हैं कि 1990 में पाकिस्तान हिंदुस्तान को बिजली सेल किया करता था। पाकिस्तान से बिजली खरीद कर वो अपनी ज़रूरत पूरी किया करते थे। मनमोहन सिंह ने शाइनिंग इंडिया का सारा फार्मूला पाकिस्तान से ख़रीदा था। क्या आप जानते हैं कि कोरिया की तरक्की का राज क्या है? कोरिया ने महबूबुल हक का 5 साला इकोनॉमिक मॉडल परचेज किया और उसके ऊपर आज कोरिया की सारी इकानमी खड़ी है। ये चंद एग्जाम्पल्स आपके सामने रखी हैं कि दुनिया के इन तरक्की याफ्ता ममालिक के ऊपर पाकिस्तान ने किस तरह से एहसानात किए। लेकिन आज वो वक्त है कि जर्मनी को कर्ज देने वाला मुल्क, चाइना के सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात बनवाने वाला मुल्क, एक अरब के लिए गदागर बना हुआ है, भिखारी बना हुआ है। हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा कि जब हम दुनिया के ऊपर एहसानात कर रहे थे, हम दुनिया को रनवेज और पोर्ट्स बनाकर दे रहे थे, दुनिया को कर्ज दे रहे थे, दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के दरमियान होने वाली जंगों को ख़त्म करवाने के लिए पाकिस्तान अपना अहम किरदार अदा कर रहा था। आज पाकिस्तान एक पाई के लिए क्यों तरस रहा है? एक अरब डॉलर के लिए गदागर क्यों बना हुआ है? हमें अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। ज़रूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स एक टेबल पर बैठे और अगले 20 साल का एक इकोनॉमिक फार्मूला बनाएं, एक फाइनेंशियल फार्मूला बनाएं जिसके ऊपर सभी लोग मुत्तफिक हों। उसके बाद उसके ऊपर सभी लोग मेहनत करना शुरू कर दें और अपने आप को डिस्टेबलाइज ना होने दें। सभी कुव्वतें पाकिस्तान की, पॉलिटिशियंस, इस्टेब्लिशमेंट्स, ब्यूरोक्रेसी, ये तमाम लोग अपनी अपनी डोमेन में रहकर मुल्क पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान की खिदमत करें। यकीन जानिए कि ये पाकिस्तान अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक को कायम हुआ। पाकिस्तान ता क़यामत रहने के लिए बना है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि सभी लोग इसकी खिदमत के लिए अपना अपना हिस्सा डालें और पाकिस्तान की तरक्की को मुमकिन बनाएं ताकि हम दोबारा से वही मकाम हासिल कर सकें कि सारी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों के हम काम आ सकें। बहुत शुक्रिया।